हेलो स्टूडेंट्स, ये करंट का 50वां पार्ट है और मैं आपको ये बता दूं कि ये इस करंट सीरीज़ का आखिरी पार्ट है और इसमें आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसको बार बार सुने, रिवाइज़ करें, बार बार प्रैक्टिस करें। लगभग हमने सारे बिंदुओं को समाहित किया है। अगर आप इस पे फोकस करेंगे, इसको बार बार सुनेंगे, इसको याद कर लेंगे तो आपका मोस्टली आपका कवर्ड है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि कभी भी किसी भी कंपटीशन के लिए कोई भी चीज़ मतलब कि अल्टीमेट नहीं होता है। कोई ये कह ले कि पता है आपको, मैं ये बताऊं, इंडियन हिस्ट्री पे सिर्फ हड़प्पा सभ्यता पे लोग 10 साल पढ़ते हैं तो उनको नॉलेज नहीं होता, सिर्फ वो रिसर्च करते रह जाते हैं। तो नॉलेज की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन उसको सीमितता पे उसको एक लिमिट करने की कोशिश की गई है। हर जगह से उसको हम लोगों ने टच किया है। तो मोस्टली हमने बहुत कोशिश किया। तो ये 50 वीडियो की सीरीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप खूब बार बार देखें। ये अपने आप में संपूर्ण है और पूरा प्रयास किया गया। उसके बाद एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे। जानते हैं, ये 3-4 किताबों से संकलित करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। शुरू की वीडियो 15-15 मिनट की, 18-18 मिनट की। अब वीडियो हमने छोटी की। अब नई सीरीज़ जो शुरू करेंगे वो 5 से 7 मिनट की छोटी वीडियो होगी और बेहतरीन संकलन हम उसमें लाएंगे। और 3 और नई किताबों का जो और आधुनिक है और मॉडर्न है और बेहतर है, उसको हम और अच्छा करने का प्रयास किया है। तो दोनों सीरीज़ जो सुन लेगा, प्रैक्टिस कर लेगा, उसका करंट से, क्योंकि करंट एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, एक अच्छा पोर्शन करंट से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ये 50 आपके लिए एक पैकेज है, 50 वीडियो, उसको आप बार बार सुने। आप पीछे का सुन करके रिवीजन करें। आप ये सोचें कि पीछे जो एक वीडियो है उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन है, 20 है, आप कितना कर लेते हैं, आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जानें। तो नई वीडियो आने का भी आप इंतज़ार करेंगे, नया वीडियो हम पोस्ट करेंगे। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें यूनेस्को ने किस शहर को 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है? कुआलालंपुर को। नेक्स्ट, यूनेस्को ने किस शहर को 2019 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है? 20 के लिए कुआलालंपुर को और 2019 के लिए शारजाह को। किस यूरोपीय देश ने गाफा टैक्स, गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन टैक्स शुरू किया है? फ्रांस। लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची है ये। वेनेजुएला के राष्ट्रपति दूसरी बार कौन बने हैं? निकोलस मादुरो। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी? सुमन कुमारी। यूनेस्को ने 2020 के लिए किस शहर को वास्तुकला की वैश्विक राजधानी घोषित किया? रियो डी जेनेरियो। ब्राज़ील का, पता है आपको, ब्राज़ील में शहर है ये। और सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? सबसे बड़ा हथियार आयातक देश सऊदी अरब। बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिन्होंने पद संभाला? सोफी विल्मेस। 45वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 24 से 26 अगस्त 2019 को किस शहर में किया गया? बिरिट्ज, फ्रांस में, बिरिट्ज। ब्रिटेन की 178 साल पुरानी किस ट्रैवल कंपनी ने खुद का दिवालिया घोषित कर दिया? थॉमस कुक। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अपने भाषण से विश्व नेताओं को झकझोर कर रख देने वाली 16 वर्षीय एक्टिविस्ट का नाम बताएं? ग्रेटा थनबर्ग। पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के साथ
गतिविधियों को मजबूत बनाने के इरादे से कौन सी नीति का ऐलान किया? एक्ट फॉर ईस्ट। किस देश के राष्ट्रपति सत्ता संभालने के बाद पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के तहत 26 नवंबर 2019 को भारत पहुंचे थे? श्रीलंका के गोटाबाया राजपक्षे। और आप बता दीजिए, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए किस कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है? आप बताइए, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत के किस शहर में पहली यूनिवर्सिटी स्थापित होगी? बेहतरीन सवाल है। आप बताइए, राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव का आयोजन अगस्त माह में किस क्षेत्र में किया गया? और ठुमरी विशेषज्ञ विदुषी सविता देवी का निधन 20 दिसंबर 2019 को हो गया। वे किस घराने से संबंधित थी? बनारस घराना। और आप बताएं, किस देश के राष्ट्रपति शेख सुल्तान बिन जायद अल नहायन का निधन 18 नवंबर 2019 को हुआ? माउंट टॉम्स किस देश में स्थित है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? माउंट टॉम्स। इसरो ने किन सैटेलाइट के जरिए तूफान फनी को ट्रैक किया जिससे लाखों लोगों को बड़ा नुकसान से बचा लिया गया? किन सैटेलाइट के जरिए? मैं बताता हूं। इनसैट 3D, इनसैट 3DR और स्कैटसैट 1, ओशियनसैट 2, मेगाट्रॉपिक्स, ये सब लगे हुए थे। इन सब के तहत फनी तूफान के बारे में पता लगाया। नासा के किस मिशन द्वारा पता लगाया गया कि शनि ग्रह के चाओ टाइटन पर मीथेन की गहरी झीलें भी मौजूद है? कैसीनी। आप वीडियो को अंत तक देखें, बहुत महत्वपूर्ण है। नई सीरीज शुरू होने वाली है और नई सीरीज में 5 से 7 मिनट का होगा सिर्फ। किस देश में दुनिया का पहला मलेरिया टीका लॉन्च किया? मलावी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक किस ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन पर मीथेन के 100 मीटर से ज़्यादा गहरी और छोटी झीलें हैं? सैटर्न, शनि पे मीथेन मिला है। अभी आपको बताया गया था। स्पेक्टर RG नामक टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? रूस से। और कितने वैज्ञानिकों ने नवंबर 2019 में एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके वैश्विक जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? 11,258 वैज्ञानिकों ने। और वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से किस सुपर अर्थ ग्रह पर जल वाष्प की खोज की है? K2-18b, K2-18b। इसरो की किस कंपनी को नवंबर 2019 में 13 अमेरिकी नैनो सैटेलाइट लॉन्च करने का काम मिला था? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो चलिए, ये कुल मिलाकर के ये 50 वीडियो का संग्रह आपके सामने मौजूद है। इसको बार बार आप प्रैक्टिस करें और बार बार प्रैक्टिस करें। आप करीब करीब हर एस्पेक्ट को लिया गया है और ये 3 किताबों पे संकलित था और 3 नई किताबों पे और नई वीडियो की सीरीज़ जारी होगी इम्पोर्टेंट करेंट करके। वो बहुत ही छोटी वीडियो हम बनाएंगे 5 से 7 मिनट की, और आप
इन 50 वीडियो को बार बार आप प्रैक्टिस करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रश्न आपका नहीं छूटेगा किसी भी एग्ज़ाम में, और चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, PCS हो, LT, TET, समूह ग, ग्रुप C, रेलवे, बैंकिंग, SSC, CGL, इन सब में। और नई सीरीज़ और भी कॉम्पैक्ट, और भी इंटेंसिव, और भी बेहतरीन तरीके से सूक्ष्म गहन हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो वो उसकी खासियत ये रहेगी कि 10-12 प्रश्न होंगे और बहुत छोटी वीडियो होगी, सुनने में आसानी होगी, आपके लिए बोझिल नहीं होगी। तो ये सीरीज़ चूँकि एक आपको करंट आपको पूरा करना है। अब ये सारे करंट कब तक काम आएंगे ये भी बताना आपके लिए ज़रूरी है। ये सारे करंट की जो सीरीज़ 1 से 50 तक है, ये 2020 के एग्ज़ाम में, 2020 में तो एग्ज़ाम कब होंगे ये आपको पता है, 2020 और 2021 के एग्ज़ाम में ये सारे 1 से 50 तक की सीरीज़ आपको काम आने वाले हैं। और नेक्स्ट सीरीज़ शुरू होगी, उस सीरीज़ वो और भी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। तो ये सारी सीरीज़ को आप, वो सीरीज़ जस्ट लाइक प्रैक्टिस आपके लिए होगी, लेकिन आप पहले इस सीरीज़ को बार बार सुन करके अपने आप को मजबूत कर लें। नेक्स्ट सीरीज़ नए 3 किताबों पे आधारित होगी, ये सीरीज़ एक नई 3 किताब पे आधारित है। तो हम इसलिए चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से संकलित करके आपके सामने कोई भी विषय को रखते हैं, ताकि आप तक कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में ना छूटे। तो आपके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सारे 50 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, डिफरेंट ग्रुप में शेयर करें और नए लोगों को बताएं। और एक अहम बात यह है कि जो आपका ग्रुप है, क्विज़ का ग्रुप है, उसमें इंटरेक्ट करें, उसमें क्वेश्चन को डालें, उसमें क्वेश्चन को पुट करें, बार बार नए नए क्वेश्चन को उसमें पुट करें, इंटरेक्ट करें, उससे आपको याद रहेगा लंबी अवधि तक। तो थैंक यू।